अध्याय 3 आपात स्थिति के लिए एक कोष की आवश्यकता होती है। आपात स्थिति के लिए पैसा तैयार रखना महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर पैसे की चिंता करनी पड़ती है, लेकिन यह मुक्त भी हो जाता है। लंबी अवधि के निवेश के लिए पैसा। मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की थी जब उसे कार की सीट का महत्व समझ में आया। बेल्ट। मैं उसे पास के एक स्कूल से वापस और पीछे ले जाता था और जोर देता था कि वो आगे की सीट या पिछली सीट पर बेल्ट बांध लें, जहां भी वो बैठना चाहें। 5 की उम्र है जब क्यों और नहीं होगा शब्दावली चार्ट के शीर्ष पर हैं कि बढ़ती भावना स्वयं घुटने ऊंचे 2 पाउंड के बाघों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने की अनुमति देता है। लेकिन इस एक तर्क था जिसे मैंने जीता था, क्योंकि यह गैर परक्राम्य था। ऐसा अक्सर नहीं होता है कि मैं का उपयोग करता हूँ माता पिता के नियंत्रण की, मैं बड़ा और होशियार और तुम बस एक छोटा बच्चा लाइन, लेकिन यह उन समयों में से एक था। जैसे भी तो बच्चा बुरी कृपा के साथ देता है और कुछ दिनों के लिए नाराज हो जाता है, फिर इसकी आदत हो जाती है। एक दोपहर हम घर लौट रहे हैं। BMW में हमेशा की तरह बेवकूफ हमारी कार के सामने बहुत जोर से ब्रेक लगाता है। वो शायद सोचता है कि वो एक वाणिज्यिक में है, अपने रोडन के डेड स्टॉप कौशल को दिखा रहा है। मैं अपने ब्रेक पटक देता हूं और हम दोनों आगे उड़ते हैं, बेल्ट से संयमित हो जाते हैं और हमारे सिर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चूक जाते हैं सामने विंडशील्ड के माध्यम से। मैं सांस छोड़ता हूँ। उस आदमी को कुछ बहुत बुरे नाम बुलाओ, मानसिक रूप से, निश्चित रूप से। बच्चे को यह नहीं पता होना चाहिए कि मम्मा इन शब्दों को जानती है। और फिर यातायात में वापस स्विंग। 2 मिनट बाद एक छोटी सी आवाज आती है, बेल्ट ने पकड़ा लिया। बेल्ट ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। बच्चे को यह भी पता चलता है कि सीट पर रहने की जिम्मेदारी अब बेल्ट की है, और फिर वो अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जैसे भाप से भरा भुट्टा खाना, मकई, एक के बजाय दोनों हाथों का उपयोग करना। सोचने के लिए कुछ समय निकालें और मुझे स्वयं बताएं कि आप लंबी अवधि से क्यों डरते हैं। पैसे की प्रतिबद्धता। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने कॉल किया है, मैंने कई टीवी शो किए हैं, और हर बार मैंने यह सवाल पूछा है कि क्यों नहीं आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। इसका उत्तर लगभग हमेशा होता है, क्या होगा अगर वहां एक आपात स्थिति है? मैं अपने स्वयं के धन का उपयोग नहीं कर पाऊंगा यदि यह लंबे समय में बंधा हुआ है। टर्म निवेश जोखिम लेने की अनिच्छा भी न होने के इस डर से आती है, पैसा जब जरूरत हो। इसलिए लोग पैसे के साथ निकट तरल में रहते हैं, उत्पाद या बैंक जमा जो जरूरत पड़ने पर आसानी से भुनाया जा सकता है। यह एक वाजिब डर है। हम सभी के पास ऐसी स्थितियां होती हैं जहां हमें धन की आवश्यकता होती है। एक चिकित्सा आपात स्थिति, नौकरी छूटना, कुछ विकलांगता या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, हमें कमाने से रोकता है। लेकिन इसके लिए पैसे को अलग रखने का एक तरीका है, आपात स्थिति, और फिर भविष्य के लिए हमारी बचत को मुक्त करें। आइए एक परिभाषित आपातकालीन कोष होने के तर्क को समझते हैं। आप आमतौर पर 2 परिस्थितियों में पैसे की जरूरत बीच में होती है, नियोजित और अनियोजित घटनाएं। अपनी कार के बारे में सोचो। आप जानते हैं कि कार सर्विसिंग के लिए जाएगी और इसकी आवश्यकता होगी उसके लिए पैसा। आप जानते हैं कि 7 से 8 साल बाद खर्च होंगे। मरम्मत और संभवतः एक नई कार की लागत से जुड़ा हुआ है। यह सामान हम योजना बना सकते हैं लिए। जीवन में सुनियोजित खर्चे, जैसे कार खरीदना, कम करना, घर के लिए भुगतान, बच्चे को स्कूल भेजना, विदेशी छुट्टी पर जाना, रहना जिंदल फार्म में 15 दिन, आपकी पीठ की समस्या को ठीक करने के लिए, भाई को डिटॉक्स करने के लिए भेजना आनंद में, वे सभी चीजें हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। हम ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे। अध्याय 10 की घटनाएं और विभिन्न लक्ष्यों के लिए कौन से उत्पाद सर्वोत्तम कार्य करते हैं।
अनियोजित चीजों के बारे में क्या, जैसे कार चुपचाप टक्कर मार रही है, घर के बाहर पार्क किया गया है और एक फेंडर परिवर्तन की आवश्यकता है? ये अनियोजित हैं खर्च, और जब तक आपके पास एक व्यापक कार कवर नहीं है, आप इससे बाहर रहेंगे। कार को वापस आकार में लाने की लागत के लिए जेब। ऐसे बहुत से हैं अनियोजित आपातकालीन खर्च जो हमारे शहरी जन समृद्ध जीवन जीने के लिए हमें लाता है। अस्पताल का बड़ा बिल, निकाल दिया जाना और आमदनी न होना। चेन्नई जैसी बाढ़, बेसमेंट फर्नीचर और गैजेट्स के पूर्ण प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। ये ऐसे के लिए है कारण है कि हम एक आपातकालीन निधि बनाते हैं और बीमा खरीदते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बीमा के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन वहाँ है कुछ, जैसे नौकरी छूटना, जिसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। हम सभी को एक इमरजेंसी फंड की जरूरत है। यह एक ऐसा फंड है जिसका उपयोग केवल वित्तीय आपात स्थिति में ही किया जाएगा। हम स्पष्ट रूप से इसे हमारे सिर में एक आपातकालीन निधि के रूप में लेबल करें और इसमें टैप न करें। नहीं, आप उपयोग नहीं कर सकते यह घर के डाउन पेमेंट के लिए भी। यह गुल्लक है जिसे आप केवल तोड़ते हैं जब आपको किसी अनियोजित आपात स्थिति के लिए धन की आवश्यकता हो। एक दोस्त और उसका पति उच्च वेतन वाली विज्ञापन नौकरियों में थे। अधिक कमाई करने वाले उन्होंने अच्छा खर्च किया और उन्होंने गुरुग्राम में बैंक ऋण पर अपना कोंडो खरीदा। पत्नी की आमदनी पूरी तरह ईएमआई में चली गई और पति घर चला गया, बचत की ओर गया। पत्नी गर्भवती हो गई और जटिलताएं थीं। वो बच्चा पैदा करने के लिए काम छोड़ना पड़ा। वो 9-12 महीनों में काम पर वापस जा सकती थी, लेकिन अगले साल के लिए ईएमआई का पैसा नहीं था। जीवन में कुछ विकल्प हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पास न हो। बच्चा या घर नहीं है, निर्णय कोई भी ले सकता है। बेशक उसने छोड़ दिया। उन्होंने अपने सभी को एक साथ स्क्रैप किया। बचत परिवार से उधार लिया गया और ऋण का एक हिस्सा प्रीपेड किया गया ताकि बाकी का ईएमआई को पति के वेतन से सेवित किया जा सकता है। उन्हें वापस काटना पड़ा 1-2 साल के लिए बड़े पैमाने पर जीवन शैली। बच्चा आया, अद्भुत था, और माई दोस्त 2 साल में काम पर वापस चला गया, लेकिन यह उनके जीवन में एक बालों वाला समय था। आपातकालीन निधि होने से आपको ऐसी घटना के लिए एक तकिया मिलती है। यह आपको अनुमति देता है स्पष्ट रूप से सोचना और जल्दबाजी में निर्णय न लेना, जैसे घर बेचना और आगे बढ़ना दूसरी जगह, कुछ ऐसा जो युगल ने कुछ समय के लिए सोचा। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कम 2 अवसरों पर अपने स्वयं के आपातकालीन कोष का उपयोग किया। मुझे बस इतना कहो कि जब समय आएगा, तुम अपने छोटे स्व को देखोगे और उसे अपने पुराने स्व के साथ तहे दिल से धन्यवाद। तो आपको कितना चाहिए? अंगूठे का एक मोटा नियम कहता है कि 6 महीने की रहने की लागत को अलग रखें। सब कुछ शामिल करें, इसमें किराया, ईएमआई, स्कूल फीस, उपयोगिताओं, प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड शुल्क, क्लब सदस्यता, जो भी हो। कैश फ्लो सिस्टम जो हमने पहले बनाया था, वो आपको बताएगा आपके खर्च। यह खाते में आपका मासिक स्थानांतरण क्या है। इसे 6 से गुणा करें। याद रखें यह एक औसत है। आप इस राशि को बढ़ा या घटा सकते हैं आपकी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर। मान लीजिए कि आप और आपके जीवन साथी दोनों को एक ही समय में नौकरी खोने की संभावना कम है। इसके अलावा, अगर कोई आश्रित नहीं है, आप एक डबल आय वाले बिना बच्चों के घर हैं। ऐसे कम जोखिम वाले परिवारों में आपातकालीन निधि की राशि को घटाया जा सकता है 3 महीने का खर्च। लेकिन अगर एक वेतन पूरी तरह से ईएमआई की ओर जा रहा है, तो यह बनाता है आपातकालीन निधि में 6 महीने की जीवन यापन लागत से थोड़ा अधिक होने की भावना, और कम नहीं है। दूसरी ओर, यदि आप एक ऐसे घर के एकमात्र कमाने वाले हैं जिसके पास आपका जीवन साथी, बच्चों और माता पिता का समर्थन करने के लिए, भुगतान करने के लिए ईएमआई के साथ
आप बेहतर हैं। आपातकालीन निधि में 1 वर्ष तक के खर्च का होना। तो जोखिम कम करें। घर के लिए महीनों के खर्च की संख्या कम है जिसके लिए आपको कवर करने की आवश्यकता है आपातकालीन कोष में। और जितना अधिक जोखिम, उतनी अधिक राशि जो आप बचाते हैं। जब मेरे आपातकालीन निधि की बात आती है तो मैं जोखिम से बचता हूँ और मैं 1 वर्ष का रखता हूँ स्पष्ट रूप से चिन्हित आपातकालीन निधि में खर्च। हम देखेंगे कि यह मुझे कैसे लेने की अनुमति देता है मेरे निवेश के साथ मैं अन्यथा की तुलना में बहुत अधिक जोखिम। लेकिन इसमें अध्याय 8, आप यह पैसा कहाँ रखते हैं? हम बिना किसी नुकसान के इस पैसे को जल्दी से एक्सेस करने में सक्षम होना चाहते हैं। सबसे खराब आप जो काम कर सकते हैं वो यह है कि इस पैसे को अपनी बचत जमा में इधर उधर छोड़ दें। पर इस पुस्तक को लिखने के समय भारतीय स्टेट बैंक ने इस पर 3.5% ब्याज दिया था। बचत जमा आपको इसे ऐसे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है जहां पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इसे चाहते हैं तब उपयोग करने के लिए पर्याप्त तरल है और बेहतर रिटर्न देता है बचत जमा की तुलना में। सबसे आसान और सबसे अच्छा समझा जाने वाला उत्पाद एक सावधि जमा है। हम सब बड़े हो गए हैं। हमारे पिताजी को पैसा निश्चित मिलने वाला है और अब हम नई बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, एफडीएस में पैसा स्थानांतरित करने और उससे पैसे निकालने की तकनीक। बिना जाए शाखा में फॉर्म भरने की दर्दनाक प्रक्रिया के माध्यम से। यह आपका प्रवेश स्तर का उत्पाद है। अपनी आपात स्थिति में एफडी सेट करना, इसमें पैसा। यदि आप किसी ऐसे बैंक से बैंकिंग कर रहे हैं जो आपको फ्लेक्सी एफडी की अनुमति देता है, जो आपको अनुमति देता है पूरी जमा राशि को तोड़ने के बजाय केवल उतनी ही राशि निकालने के लिए जिसकी आपको आवश्यकता है, जाएं उसके लिए। नहीं तो अपने इमरजेंसी फंड को छोटी एफडी में बांट दें ताकि आपके पास न हो पूरी जमा राशि पर ब्याज खोने के लिए। म्यूचुअल फंड से परिचित लोग अल्पकालिक ऋण कहलाते हैं, एक आपातकालीन कोष बनाने के लिए। ध्यान, हम म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे अध्याय 9 में। लेकिन इस स्तर पर आपको बस यह जानने की ज़रूरत है कि म्यूचुअल फंड में कई हैं उत्पादों के प्रकार और इनमें से कुछ आपात स्थिति जैसी ज़रूरतों के लिए उपयुक्त हैं निधि। लेकिन अगर आप फंड से परिचित नहीं हैं तो एफडी के साथ बने रहें। डेट म्यूचुअल फंड उत्पादों का उपयोग शुरू करने से पहले उन्हें समझें। आपातकालीन निधि। इस उत्पाद के कई फायदे हैं। यह आपको कमाता है बेहतर रिटर्न, एफडी की तुलना में अधिक तरल होता है और इसमें टैक्स की तुलना में कम टैक्स हो सकता है। एक एफडी यदि आप इसके उपयोग की योजना अच्छी तरह से बनाते हैं। एक बैंक की तुलना में उच्च कर पश्चात रिटर्न एफडी एक इमरजेंसी फंड के लिए डेट फंड को एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। मुझे कुछ पता है निवेशक जो एक बार म्यूचुअल फंड को समझने के बाद एक संतुलित फंड में चले गए, उनके आपातकालीन निधि के रूप में एक छोटा सा इक्विटी जोखिम के साथ। लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा करें, थोड़ी देर बाद बातचीत। 50,000 रुपये मासिक वाले व्यक्ति के लिए 6 लाख रुपये बहुत पैसा लगता है व्यय, लेकिन यह पहला निवेश है जो आप करते हैं। अपने आप को एक मासिक सेट करें, अपने आपातकालीन निधि के लिए लक्ष्य बनाएं और प्रत्येक अपने आपातकालीन खाते में क्रेडिट करते रहें महीना। एक बार जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो इसे निधि देना बंद कर दें और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अधिक दीर्घकालिक निवेश। लेकिन उससे पहले हमें बस सीट बेल्ट सुरक्षित करने की आवश्यकता है थोड़ा, और हमें अपने बीमा की जगह चाहिए। नौकरी के रूप में आपदा आने पर यह गो टू फंड है, हानि या मृत्यु। अगर आपके पास लाइफ कवर है तो भी पैसा लगता है आने वाला समय, लेकिन चल रही लागतें रुकती नहीं हैं। मैं तनाव नहीं कर सकता। इस फंड का महत्व फिसलने में यही अंतर है, आपदा में और दूर रहना। आप ठीक कर रहे हैं अगर 1. आपके पास आपातकालीन निधि में 6 महीने की रहने की लागत है, 2.
आप एक दोगुने आय वाले परिवार हैं जिसमें कोई आश्रित माता पिता नहीं है और 3 महीने के रहने का खर्च है। 3. आप आश्रित माता पिता के साथ एकल आय वाले घर हैं और एक आपातकालीन निधि में 1 वर्ष की रहने की लागत है। 4. आपका इमरजेंसी फंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में बैठता है।